सुप्रभात बच्चों। 16 अप्रैल को मैंने आप लोगों को पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को उसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। मैंने आप लोग को ये बात बताई है बच्चों कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए थे। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। अब आज मैं बता रही हूँ प्रश्नों के उत्तर। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं? तो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ण के और अधिक छोटे खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, कमल और विद्यालय शब्द को समझ लेते हैं। यदि कमल शब्द के हम वर्णों में विभाजित करें तो ये हो जाएगा क, धन आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ। तो इस तरह से बनेगा कमल शब्द। और उसके बाद विद्यालय को अगर हम इसके वर्णों में विग्रह करें तो होगा व, धन ई, धन द, धन य, धन आ, धन ल, धन अ, धन य, धन आ। तो इन दोनों उदाहरणों को देखने से पता चलता है बच्चों कि कमल शब्द 6 ध्वनियों के मेल से बना है और विद्यालय शब्द जो है 9 ध्वनियों के मेल से बना है। ध्वनियाँ यानी वर्ण कहलाती है। और इसके और छोटे खंड हम नहीं कर सकते, यानी ख को अगर लें तो इसका अगर हम खंड करें तो इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो यही जो है वर्ण कहलाते हैं बच्चों। तो इनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्ण को जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने आप लोग को बच्चों बताया था कि वर्ण के बच्चों 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज फिर इनके बारे में मैं बता रही हूँ। वर्ण के 2 भेद होते हैं उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं वो वे कहलाते हैं जिनको बोलने के समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में क्या होता है, अ से लेकर औ तक ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अंग और अह जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन में नहीं आते हैं। मैंने बताया था आप लोग को कि ये अयोग्य वा कहलाते हैं। तो स्वर हमारे जो हैं वो हिंदी भाषा में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। तो ये हमारे 11 स्वर। और उसके बाद आते हैं बच्चों व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। जैसे हमने ऊपर के उदाहरण में आप लोगों को बच्चों ये समझाया था कि जैसे कमल शब्द है तो इसमें क और आ स्वर है। इसमें आ स्वर हर जगह छिपा होता है, चाहे हम उसको देखें या न देखें प्रकट रूप में। तो का तभी हम बोलते हैं म और आ, माँ। ल और आ, ला, तभी बनता है कमल शब्द बच्चों। तो यानी कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर की सहायता ली जाती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे बच्चों व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 मूल व्यंजन है, किंतु संयुक्त क्ष, त्र, ज, श्र और अन्य व्यंजन जैसे ण और ढ़, इनको मिला करके हिंदी में बच्चों 39 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोग को कि स्वर किसे कहते हैं
और व्यंजन किसे कहते हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में हमारे 33 मूल व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज, श्र और अन्य व्यंजन जैसे ण और ढ यानी पढ़ना और पढ़ना, इनको मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? इनके बारे में भी उदाहरण सहित हमें बताना है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बच्चों हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी इनके 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व माने होता है छोटा, यानी जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे। दीर्घ यानी ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे। और प्लुत यानी ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगे। अब बच्चों फिर से हम इनकी परिभाषा को देख लेते हैं बच्चों। जैसे ये है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बच्चों बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं बच्चों। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो बच्चों प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जो है वो तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह देख लीजिए, ये एस के आकार का है। इस स्वर का प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। मैंने बच्चों आप लोगों को क्लास में बताया भी था। जैसे ओम, राम आदि, या फिर किसी गाने को गाने में उसके आलाप को प्रस्तुत करने में जो स्वरों का आरोह अवरोह होता है उसमें भी प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। तो बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए, जो स्वर हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमारे 7 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो प्लुत स्वर बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर को बोलने में जो समय लगता है उससे 3 गुना अधिक समय जो है वो प्लुत स्वरों को बोलने में लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका चिन्ह जो है बच्चों ये एस के आकार का होता है और इस स्वर का प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय भी किया जाता है। बच्चों जैसे ओम,
राम आदि।